जीनियस गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक और वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्योरेटिकल पोर्शन की। थ्योरेटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर जाकर आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर हमने यूनिट वाइज न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कवर किए हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल पोर्शन की। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की, और यूनिट नंबर 1 में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट या एलिमेंट्स की। तो नॉन लीनियर या लीनियर सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें और आप वीडियो का लाभ उठाकर अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें लीनियर सर्किट की, तो लीनियर सर्किट क्या होते हैं बेसिकली। अगर आप लीनियर वर्ड को ही देखें तो लीनियर का मतलब एक तरीके से जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए होंगे ना लास्ट क्लासेस में अपनी 10th में 9th में, है ना। तो लीनियर का मतलब होता है एक सीधी रेखा, इस तरीके से अगर मैं कहूं आपको, है ना। अब ये लीनियर सर्किट की बात क्या है तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो लीनियर सर्किट इज वन वेयर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई। ये आप गांठ बांध लेंगे इस पॉइंट को कि लीनियर सर्किट्स वो सर्किट होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, जिनमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। दिस मींस दैट द रेस्पॉन्स यानी कि वोल्टेज या करंट सोर्स इन एनी पार्ट ऑफ द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। जहां पर आपका वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इनपुट के, उस सर्किट को आप लीनियर सर्किट कह देते हैं। द बिहेवियर ऑफ लीनियर सर्किट कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग द लीनियर इक्वेशंस। और जो बिहेवियर है आपके लीनियर सर्किट का वो कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं, लीनियर इक्वेशन से। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल डेफिनेशन लीनियर सर्किट की आपकी क्या है। ठीक है, चलिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि मैंने यहां पर आपको हाईलाइट करके बताया हुआ भी है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर मैं बात करूं, द रेस्पॉन्स ड्यू टू मल्टीपल सोर्सेस, ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। मल्टीपल सोर्सेस अगर आपके सर्किट में लगे हुए हैं और वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो दैट मींस इट्स ए लीनियर सर्किट, है ना। इज द सम ऑफ द रेस्पॉन्स ड्यू टू ईच सोर्स इंडिविजुअली, है ना। कहने का मतलब यह है उनके सम का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो सभी इंडिविजुअल से जो रिजल्ट मिल रहा है उसी के इक्वल रहेगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, यानी कि सबके कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वही आपका सुपरपोजिशन होता है। सबको सम कर दिया आपने, है ना। अगर आगे बात करें प्रोपोर्शनलिटी की, तो जो वोल्टेज और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे के साथ। वोल्टेज एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओम्स लॉ को होल्ड करेंगे। तो वो सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या होल्ड करके चलते हैं वो आपके लीनियर सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं टाइम इनवेरिएंस की, तो द सर्किट बिहेवियर डज नॉट चेंज ओवर द टाइम। मैंने लीनियर की बात की ना, तो लीनियर क्या है, एक सीधी लाइन है। तो यहां पर आपको जो टाइम तो चेंज होता हुआ दिख रहा है लेकिन इसके बिहेवियर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। किस तरीके से, अगर मैं दूसरा एक तरीके से ऐसे बना दूं पाथ, है ना, तो यहां पर टाइम के साथ चेंज हो रही है पोजीशन भी और सिचुएशन भी, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो सर्किट का बिहेवियर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा यदि उस सर्किट में कंपोनेंट्स आइडियल लगे हुए हैं। इज दैट क्लियर? आई होप ये भी पॉइंट जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ओम्स लॉ होल्ड, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था प्रोपोर्शनलिटी वाले पार्ट पर, कि ये लीनियर सर्किट जो है वो ओम्स लॉ को होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप लीनियर सर्किट के बारे में बहुत अच्छे से आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? चलिए अगर आगे हम बात करें लीनियर सर्किट्स की या उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, तो कुछ इस तरीके से आपको लीनियर सर्किट देखने को मिलता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहां पर आप देख भी रहे होंगे कि एक लीनियर फॉर्म आपको यहां पर देखने को मिल रही है, मतलब देयर इज नो चेंज या देयर इज नो वेरिएशन विद टाइम। जैसी सिचुएशन है वैसे ही उसी तरीके से आपका रेस्पॉन्स जो है या रिजल्ट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर हम बात करें कॉमन लीनियर कंपोनेंट्स की, तो आप सर्किट में भी देख रहे होंगे जैसे रजिस्टर का यूज हुआ है, यहां पर कैपेसिटर हो गया आपका, इंडक्टर हो गया है, लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वो सब आपके लीनियर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे यहां पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ना, लीनियर डिपेंडेंट सोर्स है ये।
आपका यहां पर रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा होता, तो दीज आर द लीनियर सर्किट टाइप्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल में सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर ए सिंपल रजिस्टर सर्किट विद ए डीसी वोल्टेज सोर्स इज ए लीनियर सर्किट, या लीनियर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन आपका वहां पर सर्किट में है। ठीक है, ड्वेलिंग द वोल्टेज डबल्स द करंट। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर आप वोल्टेज को डबल करेंगे तो वहां पर करंट भी डबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका दिखा रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, यानी कि ओम्स लॉ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप लीनियर सर्किट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हमने देखिए कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के साथ आपको बता दिया है। यहां पर इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपल इसी तरीके से आपसे एक्सप्लेन करने के लिए वो कह सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट यानी कि नॉन लीनियर सर्किट की। तो जो आपने लीनियर सर्किट में देखा उसका जस्ट अपोजिट यहां पर आपको देखना है, क्योंकि नॉन वर्ड यहां पर लग गया है। ठीक है, तो नॉन लीनियर सर्किट्स वो सर्किट होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, है ना। और दीज सर्किट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल। वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे और साथ ही साथ वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ना तो वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है और ना ही सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेगा। ये नॉन लीनियर सर्किट है ना। द बिहेवियर ऑफ नॉन लीनियर सर्किट रिक्वायर नॉन लीनियर इक्वेशंस टू डिस्क्राइब देयर बिहेवियर, यानी कि नॉन लीनियर सर्किट जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से डिस्क्राइब करता है उस सर्किट के बिहेवियर को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आप जनरल डेफिनेशन समझ गए नॉन लीनियर सर्किट की। चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इसको एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे नो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। मतलब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मल्टीपल सोर्सेज इज नॉट जस्ट द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब जो कंबाइंड रिजल्ट आपको सोर्सेज का मिल रहा है वो सम ऑफ इंडिविजुअल्स के इफेक्ट से अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज V1, V2, V3 तीन सोर्सेज लगे हैं, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो सर्किट का रेस्पॉन्स V वोल्टेज आ रहा है वो इनके इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये है, सिंपल। ठीक है, क्लियर? और जबकि लीनियर सर्किट में क्या होता था, अगर हमारे 3 या 4 सोर्सेज या उनसे ज्यादा भी सोर्सेज लगे हुए हैं तो उन सबका इंडिविजुअली जो सम है और सर्किट का जो रिजल्ट है वोल्टेज के कंपैरिजन में हम बात करें तो वो दोनों इक्वल होते थे। ठीक है, वहीं पर आगे अगर नेक्स्ट की बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो नॉन प्रोपोर्शनलिटी आपको देखने को मिलती है। मतलब कहने का यह है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, है ना। तो वोल्टेज एंड करंट डू नॉट हैव ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, यानी कि दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको देखने को। और टाइम वेरिएंट की बात करें तो बिहेवियर जो है वो ओवर टाइम चेंज होता है। बिहेवियर कैन चेंज ओवर टाइम ड्यू टू नॉन लीनियर कंपोनेंट्स, यानी कि आपके सर्किट में जो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनकी वजह से उस सर्किट का बिहेवियर समय के साथ साथ चेंज होता चला जाता है। ठीक है, और दैट मींस क्योंकि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है तो दैट मींस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा या होल्ड नहीं करेंगे ये नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक 1 by 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक सर्किट को आप आराम से बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसका दूसरा अपोजिट होता है, बस यही आपको समझकर चलना है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर सर्किट्स की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। यहां पर एक डायोड लगा हुआ है बेटा, जो कि एक नॉन लीनियर सर्किट है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी जो आउटपुट है, जो आप ग्राफ यहां पर देख रहे हैं V और I के बीच में, वो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, देखिए जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसका रेस्पॉन्स भी वैसे ही वैसे चेंज होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये कैसा हो गया, एक नॉन लीनियर सर्किट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो कंपोनेंट्स ऑफ नॉन लीनियर सर्किट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहां पर हमने सर्किट में देखा डायोड ही है आपका, फिर ट्रांजिस्टर हो जाएगा, नॉन लीनियर कैपेसिटर और इंडक्टर। मतलब कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं जो आइडियल नहीं होते हैं, उनको आप नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कैपेसिटर और इंडक्टर एज ए कंपोनेंट ऑफ नॉन लीनियर सर्किट लिख रही हैं तो उनके आगे आपको नॉन लीनियर वर्ड लगाना होगा जरूर। ठीक है, नॉन लीनियर सर्किट्स लाइक द ऑस्किलेटर्स एंड मिक्सर्स वो आपके नॉन लीनियर सर्किट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल जैसा कि ये ग्राफ में आपको दिखाया हुआ है, एक डायोड सर्किट जो है वो नॉन लीनियर होता है क्योंकि यहां पर करंट वोल्टेज जो रिलेशन है वो फॉलो एन एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब है यहां पर इस तरीके से आपका टाइम के साथ चेंज होता हुआ आगे बढ़ रहा है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। आपको यहां पर कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से देखने को नहीं मिल रही है जो कि लीनियर सर्किट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपने नॉन लीनियर कंपोनेंट्स के बारे में भी समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम नॉन लीनियर कंपोनेंट्स को क्लासिफाई करते हैं या कौन कौन से नॉन लीनियर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा? अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर कोई सजेशन भी है या कोई फीडबैक भी है आपका वीडियो से रिगार्डिंग, टॉपिक से रिगार्डिंग, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि हम
इन फ्यूचर आपके लिए और बेहतर कर लें, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि सजेशंस ही आपके हमें और स्ट्रांग बनाते हैं आपके लिए और बेहतर करने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर बच्चे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें हेल्प करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार दे सकें। जो एक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का डर होता है बच्चों के अंदर कि ये कैसे क्लियर होगा, और ये सच्चाई भी है, अगर आप फर्स्ट ईयर में इसको क्लियर नहीं कर पाते तो ये बैक आपकी फाइनल ईयर तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर में पहुंचते हैं बच्चों तो वहां पर आप अपने ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने में जुट जाते हैं, लग जाते हैं, फिर आप ये जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट थे इन पर ध्यान नहीं दे पाते और वो बैक क्लियर नहीं हो पाती है। तो कोशिश करें इस साल का जो भी मसला है वो इसी साल में खत्म करके चलें, है ना। तो अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते रहेंगे, इंजीनियर्स गेटवे के रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जो चीज पढ़ाने की कोशिश आपको करता हूं वो बहुत अच्छे से सिंपल वे में आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा। ये आपने अगर हमारी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें खुद भी एनालाइज किया होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।